हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम रेक्टिफिकेशन टॉपिक पार्ट फर्स्ट करेंगे। ये रेक्टिफिकेशन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी कर्व की लेंथ फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। सपोज कर दिया कोई अगर ऐसा कर्व है तो इस कर्व की जो लेंथ हम फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। यह है आसान सा टॉपिक। एक कर्व ट्रेसिंग मेथड के मेथड से करेंगे, एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के प्रोसीजर से करेंगे। तो दोनों आसान है, दोनों को बारी बारी से करेंगे। अगर डेफिनेशन की बात करोगे आप तो जो मैंने आपको बताया सेम वही डेफिनेशन। लेंथ ऑफ एनी कर्व को फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है, डिटर्मिनेशन का जो तरीका होता है, उसको आप रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। अगर मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाऊं तो ये अगर मान लो एक्स और वाई एक्सिस के अलावा कोई एक ग्राफ ऐसा है, कोई ऐसा कर्व ऐसा गिवन है, तो देखिए इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर हमें पूरे की लेंथ फाइंड आउट करना है तो इसमें क्या करना होना चाहिए? देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें किस पॉइंट से किस पॉइंट तक लेंथ फाइंड आउट करना है। सपोज कर लिए ये ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक। अगर हमें छोटे लेंथ का लेंथ फाइंड आउट करना तो ये मान लो एस मान लिया इसको। अगर इसकी लेंथ फाइंड आउट करना होता है तो डी एस ओवर डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई ओवर डी एक्स क्यों किया? क्योंकि ये इस वाले कर्व का जो आपको ये कर्व दिख रहा है इसको वाई इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन हम मान सकते हैं, इसलिए y के x के रिस्पेक्ट में y वाले फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। अब देखिए क्योंकि ये छोटे वाले पार्ट की वैल्यू आप डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से निकाल रहे हैं। अगर हमें पूरे कर्व की लेंथ, अगर ये पूरी जो लेंथ है कर्व की, अगर इसको फाइंड आउट करना है तो जो हमने पीसेज माने हैं एस एस के कई पीसेज हैं, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सम पता लग जाएगा हमें कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक के बीच में जितने पार्ट हैं वो सम कर देंगे। लेकिन हमें एक चीज ये पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक। तो कहाँ से कहाँ तक की बात आएगी तो आपको मालूम है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, तो आपका बी क्या है? अपर लिमिट, ए क्या है? लोअर लिमिट। तो इसको रखने का तरीका क्या हो जाएगा? फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रेशन किया है तो यहाँ पे dx एक बार और लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया किसी कर्व की लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, और इससे हम कई क्वेश्चंस करेंगे। ये डायरेक्टली यूज करना होता है हमें। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे जो एग्जाम में कई बार ही आ चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। देखिए हमें किसी कर्व की या आर्क की लेंथ फाइंड आउट करना है। वो कर्व क्या दे रखा है? ये y इक्वल टू सेक एक्स, मगर इसमें मैं लिमिट पता होनी चाहिए तो लिमिट दे रखा है 0 टू पाई बाई 3, ठीक है। इन सारी चीजों को लिखने का क्या तरीका है? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 3, और ये फॉर्मूला जो होता है पहले इसको एक बार लिख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब हमें y इक्वल्स टू पता है log ऑफ सेक एक्स। अगर हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ y। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो log x के इसकी वैल्यू मान लेते हैं, तो log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स। और सेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? सेक एक्स tan x। ये कैंसिल आउट, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? tan x। अब इस tan x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 टू पाई बाई 3 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x dx।
और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्व टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाई 3। अब सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है हमें मालूम है, log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और लिमिट हमें पता है 0 टू पाई बाई 3। सॉल्व कर लीजिए। log ऑफ सेक पाई बाई 3 प्लस टेन ऑफ पाई बाई log सेक 0 प्लस टेन 0, इसको सॉल्व करिए। सेक पाई बाई 3 की वैल्यू 2, टेन पाई बाई 3 की वैल्यू √3 और माइनस log ऑफ सेक 0 की वैल्यू 1, टेन 0 की वैल्यू 0, और इसको जब सॉल्व करोगे तो log 2 प्लस √3, log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अगर 0 रखा जाए तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 प्लस √3, ये उस कर्व की लेंथ है जिसका फंक्शन है y इक्वल्स टू log ऑफ सेक एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 3। तो ये करने का तरीका है। आई थिंक इस चीज से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और है आसान तरीका। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, केवल आपको डिफरेंशिएशन पे फोकस करना होता। इसमें हम आगे कई क्वेश्चंस करेंगे जो अलग अलग फंक्शन रहेंगे, आपको दो दो बार डिफरेंशिएटिंग करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करके क्वेश्चन करेंगे। और कई ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे कि जो एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल रहते हैं, मान लो इसी एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, हमने कह दिया इसकी चारों की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा लेंथ पता लग जाएगी, ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन किया जाएगा। तो आज से क्वेश्चन में इतना ही। तो आगे की वीडियो में अगले